बड़े बड़े चेहरे महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे थे। एआईएमआईएम वाले जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे वो ऐसा माहौल बना रहे थे जैसा वो हर सीट जीत ही लेंगे जहां से लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हश्र हुआ है 15 मिनट मांगने वाले ओवैसी भाइयों का कि अब उन्हें ना उगलते हुए बन रहा है ना निगलते। जी हाँ, हार गए हैं चुनाव इम्तियाज जलील भी, और इम्तियाज जलील बहुत बुरी तरीके से हारे। इसके अलावा भी तमाम एआईएमआईएम के नेता चुनाव हार गए। महाराष्ट्र का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो एआईएमआईएम ने वोट कटवा की भूमिका निभाई थी, जिसके बाद सुप्रिया सिंह तमतमा गई थी और कहा था कि अगर बीजेपी की बी टीम ना उतरी होती तो हमारा प्रदर्शन लोकसभा में और अच्छा होता। लेकिन अब जब विधानसभा के नतीजे आए तो एआईएमआईएम ने फिर कहीं ना कहीं एमवीए का ही घाटा किया और अब इम्तियाज जलील औरंगाबाद ईस्ट सीट से अपनी लाज बचाने में कामयाब नहीं रहे। बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े इंटरव्यूज चल रहे थे और उसमें ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे योगी आदित्यनाथ के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, कि उनके वोटरों को खींचा जा सकता था उन बातों से, लेकिन वोटर उनका इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। और अतुल मोरेश्वर सावे जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने इम्तियाज जलील को पटखनी दे दी। इम्तियाज जलील चुनाव हारे 2161 वोट से, उन्हें मिले 91,113 वोट और अतुल सावे को मिले 93,274 वोट। तीसरे नंबर पर रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहू सेवाले, जिन्हें 12,566 वोट मिले। अब इम्तियाज जलील जिस तरीके से औरंगाबाद ईस्ट से जलील हुए हैं उसका कारण समझ लेते हैं। अभिषेक कुंडली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, बहुत दावे हो रहे थे इम्तियाज जलील की तरफ से और कह रहे थे कि 15 मिनट, केवल 15 मिनट दे दो, पूरा चुनाव पलट कर रख देंगे। देखिए, 15 मिनट से पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हरवाया है। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो जाता तो शायद इम्तियाज जलील जीत जाते। लोग तो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, लोग सोशल मीडिया पर ऐसा कह रहे हैं कि इम्तियाज जलील वोट भी मिला है जलील हो गए। कांग्रेस को जो वोट भी मिला है 12,000, उतने मतलब वो 2,000 वोट से हारे हैं। हाँ, 2100 वोट आ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो कांग्रेस की वजह से आ रहे हैं। और चुनाव से पहले लगभग 2 महीने पहले से ही ओवैसी की पार्टी लगातार कोशिशें कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ उसका गठबंधन हो जाए, महाविकास आघाड़ी का वो हिस्सा बन जाए। लेकिन महाविकास आघाड़ी ने उसे भाव नहीं दिया तो किस तरीके का नतीजा सामने आया। ठीक वैसे ही ये हुआ जैसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अगर हमें अपने साथ ले लेते तो शायद ये नतीजे नहीं आते। ठीक वैसे ही अब ये भी एआईएमआईएम वाले नेता इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि अगर हमें साथ ले लिया होता तो शायद इतने जो भयावह नतीजे आए, शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा रोहित महाविकास आघाड़ी ने कि इस तरीके के नतीजे उनके लिए आएंगे। 50 से भी कम सीटों पर वो सिमट जाएंगे। यही हाल वारिस पठान का भी है जो इम्तियाज जलील का हुआ। दोनों ही नेताओं की भाषा शैली एक ही थी ना। इम्तियाज जलील तो कम जलील हुए, वारिस पठान तो और ज्यादा, 5वें नंबर पर अटके रहे। वो रोए भी बेचारे, वो गिड़गिड़ाए भी जनता के सामने, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, 15 मिनट भी लगा लिया फिर भी। बिल्कुल। लेकिन इम्तियाज जलील की तरफ से एक भावुक पोस्ट भी लिखा गया। अब और ज्यादा, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं कि अल्लाह का हर फैसला मंजूर है और हार उन्होंने मंजूर कर ली है। शायद ओवैसी साहब को कोई बयान अब तक नहीं आया, जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान जरूर आ गया है लेकिन अपने नेता पर नहीं आया है। तो वारिस पठान हो या फिर इम्तियाज जलील हो, कोई भी नेता एआईएमआईएम का, इस पार्टी का कोई भी नेता कमाल नहीं कर पाया। और इन लोगों को समझ लेना चाहिए, वो बात मैंने पहले भी बोली थी कि आप मुसलमान करके वोट नहीं ले सकते, हिंदू मुसलमान आपको करना होगा। जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर बीजेपी काम कर रही है, उसी तरीके से आपको भी, भले ही आपके नाम, आपकी पार्टी से मुसलमानों की पार्टी हो, लेकिन आपको हिंदुओं को भी साथ लेकर वहां चलना पड़ेगा। भले ही कोई मुस्लिम बाहुल्य सीट होगी। अगर कुंदरकी में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की 60% मुस्लिम थे और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी के कैंडिडेट को 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिली है। तो इन लोगों को 11 मुस्लिम उम्मीदवार सामने, 11 मुस्लिम उम्मीदवार सामने थे। इन लोगों को अब राजनीति करने का तरीका बदलना होगा। बयानवीर बनने से काम नहीं चलेगा। क्या आप मंच पर आए, अपने जो आपके वोटर्स हैं उन्हें जो अच्छा लगता है, उसे जो सुनना जो पसंद है वो बोला और आप निकल लिए। भीड़ इकट्ठा हुई, हा हुल्ला किया, ताली बजाई, वाह वारिस पठान ने बहुत अच्छी बात बोल दी, वाह इम्तियाज जलील काफिला लेकर निकल गया। आपको याद है कि जब महाराष्ट्र के एक संत है जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कोई टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ सड़कों पर
हजारों गाड़ियों का ये नेता काफिला लेकर निकले थे, इम्तियाज जलील हो या फिर वारिस पठान हो, ये नेता हजारों गाड़ियों का काफिला निकले थे और अल्लाह अकबर, नारे तकबीर जैसे नारे इन्होंने वहां सड़कों पर लगाए थे। वो कम्युनल नारे इन लोगों के हिसाब से नहीं थे। लेकिन देखिए सज्जाद नोमानी, लेकिन नतीजा, सज्जाद नोमानी भी पूरा दम लगा लिया, वोट उसी को देना जो बीजेपी को हराए, लेकिन किसी का कामयाब नहीं हो पाया, अपने ही हार गए इनके। देखिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन नोमानी जैसे जो लोग हैं उन्हें समझना होगा कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, आपका काम धार्मिक चीजों को देखना है, मदरसे में क्या हो रहा है, पर्सनल बोर्ड में क्या हो रहा है, वो चीजों का देखना है। राजनीतिक तौर पर आपकी औकात वैसी ही है, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वैसी ही है जैसी एक किसानों का संगठन बनाया था हरियाणा में, और वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी चुनाव लड़े थे, वोट मिले थे 1170, पूरा दमखम लगाया था, पूरा मतलब जितना भी हाहुल्ला या बाद में मान लिया था कि हमने तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाया, नहीं जीत पाए तो हम क्या करें। लेकिन यहाँ एक मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी की भी गलती है थोड़ी सी, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं साथ ले लेना चाहिए था, कम से कम हैदराबाद से निकलकर थोड़ा सा अपना नहीं ये कांग्रेस के साथ गठबंधन थोड़ी होता, ये तो शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन हो जाता। क्या विचारधारा तो एक ही है, इस विचारधारा तो एक ही है। आप भी तो, आप उद्धव ठाकरे किस लिए हारे, आप 20 सीटों पर कैसे सिमट गए, आपने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। आपकी जो विचारधारा थी हार्ड हिंदुत्व की बाला साहब ठाकरे की, उसे बदलकर आप तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे। आपने सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी आप नहीं रुके, हिंदू मुसलमान बराबर करके चले, आप तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए, उसी का जो है खामियाजा भुगतना पड़ा आपको, वो जलील हो या फिर पठान हो। बिल्कुल, जलील और पठान एआईएमआईएम के दो बड़े नेता महाराष्ट्र के, जिन्हें चुनाव में करारी हार मिली है, और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि घूम घूम कर 15 मिनट की बात कर रहे थे, 15 मिनट का जवाब उन्हें आज 23 तारीख को मिल गया है, महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दे दिया है। फिलहाल लगातार बने रहिए एनएमएफ न्यूज पर, खबरें यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं, और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं, और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं, और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने
प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है।